पैकेज भी हमने दिया और उस पैकेज बताया था इन्होंने 6 लाख का, बट उस पैकेज के एवज में इन्होंने ऑलमोस्ट हमसे 18 लाख रुपए ले लिए। हमेशा इन्होंने हमें अंधेरे में रखा कि इसको कुछ नहीं है, इसको खिलाओ पिलाओ ये ठीक हो जाएगा। जब बंदे का वेट 60 केजी से ऑलमोस्ट 25-26 केजी के आसपास आ गया और बंदा बिल्कुल दर्द से तड़पता रहा, तब तक भी इन्होंने ये बोला कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 4th दिन है कि आज सुबह वो लड़का नहीं हमारे बीच रहा, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि आप बहुत लेट हो। ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले हो गए मैम इसको ऑपरेशन करवाए हुए जी। जब ये ऑपरेशन करवाया था तो इन्होंने एक पैकेज भी बताया था हमको, वो पैकेज भी हमने दिया और उस पैकेज बताया था इन्होंने 6 लाख का, बट उस पैकेज के एवज में इन्होंने ऑलमोस्ट हमसे 18 लाख रुपए ले लिए जी। और जितनी भी रिपोर्ट ये बताते थे कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सब रिपोर्ट इनके अंदर से मॉडिफाइड होती थी और हमेशा इन्होंने हमें अंधेरे में रखा कि इसको कुछ नहीं है, इसको खिलाओ पिलाओ ये ठीक हो जाएगा। बट उसका सही से ऑपरेशन ही नहीं हुआ, और यदि ऑपरेशन नहीं हुआ, गलती होगी, यदि हमें टाइम से बताते कि आप हमारा ऑपरेशन सही नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते थे, हम वहाँ पर किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते थे। बट इन्होंने हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा और कह रहे थे कि ये रिपोर्ट देखिए सब सही है। जब बंदे का वेट 60 केजी से ऑलमोस्ट 25-26 केजी के आसपास आ गया और बंदा बिल्कुल दर्द से तड़पता रहा, तब तक भी इन्होंने ये बोला कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब फिर इन्होंने बोला कि आप गंगाराम में लेके जाओ, साथ में इनका डॉक्टर गया क्योंकि इनका वहीं पर भी चैनल है। जब वहाँ डॉक्टर के पास लेके गए गंगाराम हॉस्पिटल में, तब भी उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम पीजीआई में लेके गए, पीजीआई हॉस्पिटल में लेके गए। पीजीआई में बिल्कुल सरकारी है, वो लोगों ने बिल्कुल जाके सारी रिपोर्ट देखी तो बोले रिपोर्ट को हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका प्रॉपर से ऑपरेशन नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ और बॉडी के अंदर पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है और अभी हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं और आपके हाथ में 2-4% चांस है कि इसको बचाया जा सकते। तो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए और उसके बावजूद आज 4th दिन है कि आज सुबह वो लड़का नहीं हमारे बीच रहा, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि आप बहुत लेट हो चुके हो। चलिए, हम अभी आप हिसार के उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ था, तो अब आप क्या चाहते, किस वजह से आप यहाँ पर इकट्ठा हुए? हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परिवार है बहुत गरीब फैमिली है, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची, अपनी जायदाद बेची है इसके इलाज कराने के लिए। बट आज के टाइम वो हमारे बीच तो नहीं रहा और उसको वो ला भी नहीं सकते, कोई भी नहीं ला सकता। बट हमारी इस अस्पताल से, इस प्रशासन से, इस मैनेजमेंट से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको जो कंपनसेशन इन्होंने लिया है अंधेरे में रख के, झूठ बोल के, एटलीस्ट वो कंपनसेशन इस परिवार को दिया जा सके कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं कि उन बच्चों का पालन पोषण हो सके, उनका एजुकेशन हो सके, वो अपना सर्वाइव कर सके। जी, उम्र कितनी थी पेशेंट? उम्र थी 30-31 साल उसकी उम्र थी। जी, नाम क्या है उनका? उनका प्रदीप नाम था। ठीक है, और बच्चे आप बता रहे हैं कि उनके बहुत छोटे छोटे। कॉस्ट की अगर बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर कि लगभग कितना खर्चा लग गया? 17 से 18 लाख रुपए खर्चा। हमारे पास पक्के बिल पड़े हैं जी, ऐसा नहीं कि हम ऐसे कह रहे हैं, हमारे पास एक बिल पड़ा है कि जो इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, रसीद पड़ी है हमारे पास। जिस समय आपको ये पता चला दूसरे डॉक्टर्स के द्वारा, जब ये बात बताई गई कि जो ऑपरेशन है वही अच्छी तरीके से नहीं किया गया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो क्या आपने आकर वापस जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उनसे बातचीत नहीं की, उनको ये बात बताई नहीं? उस सिचुएशन में ही नहीं थे क्योंकि उसका कि हम वहाँ से आ सकें, क्योंकि हमारे कम से कम पीजीआई के 4 से 5 लोग उसके ऊपर रह रहे थे कि कब किस टाइम क्या जरूरत पड़ जाए। तो अभी हमने उस टाइम सिर्फ फोकस वहीं रखा कि उसको किसी भी तरह से उसको सेव किया जा सके। और जैसे हुआ तो अभी हम आपके सामने हैं, हम डायरेक्ट डेड बॉडी को यहाँ लेके आए हैं। आप डेड बॉडी भी देख सकते हो कि बच्चे का क्या हालत होके रखा है जी। कि 25 केजी वेट एक 30 साल के लड़के का होगा तो आप सोच सकते हो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं उसमें। तो अभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं डेड बॉडी को लेकर, अब जो हॉस्पिटल प्रशासन है किस तरह की बातचीत आपसे कर रहे हैं? क्या जो मांगे आप उनके सामने रख रहे हैं उन मांगों को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ से हमने बात की है, बट वो कोई भी हमारी मांग मानने के उसमें नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो, आपको जो कानून में जाना है चले जाओ। क्योंकि कानून में जाने के लिए तो आपको पता है कि क्या होता है कि जब भी कोई परिवार जब आता है तो ये उनसे बिना ऐसे पढ़े साइन एग्रीमेंट इतने करवा लेते हैं। कानून तो पता है कि आज नहीं तो कल इन्हीं के फेवर में फैसला आना है, सबको पता है ये चीज़ें, और इतने इन्होंने फॉर्मेट साइन करा के अपने पास रखे होते हैं। और उस टाइम बच्चा जब कोई लेके आता कोई नहीं देखता कि हमारा बच्चे को क्या होगा, जो आप साइन कर देते हैं। बट अभी आप देखोगे तो सब कुछ इन्होंने अपने हाथ तो हमारे बांध रखे हैं, इनके तो खुले ही हैं जी।
पुलिस प्रशासन की क्या आपने मदद मांगी, अगर मांगी है तो पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी हमने FIR दर्ज कराने के लिए हमारे बंदे गए हैं, नहीं गए तो अभी हम जाएंगे। पुलिस प्रशासन की भी हम मदद मांगेंगे। हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह के जो हमारा रोष प्रदर्शन है, जो हमारी आगे की कार्रवाई है, आप जैसे मीडिया सहयोगी हैं, ठीक है, हम अपना उसी तरह से हमारा रोष प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से करेंगे। हम कोई भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, किसी को कोई तकलीफ हो, और ना ही हम कोई कानून तोड़ेंगे। जी, अगर मान लीजिए आपकी जो मांगे हैं उनको नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर आप चलने वाले हैं? नहीं, हम कोई ऐसा रणनीति नहीं लेके चलने वाले। हम एक कैंपेन जरूर चलाएंगे कि हमारे देखो, हम सोशल मीडिया पे लगाओ, आप जैसे के माध्यम से लगाओ कि जब तक इनके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है तो दे शुड नॉट टेक सच काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट। कि भैया जब कॉम्पिटेंट स्टाफ ही नहीं है तो आप लोग वैसा केस को आप एक्सेप्ट ही मत करो कि लोगों की जान चली जाए। तो हम एक कुछ भी हो, हम चाहे आपके सोशल मीडिया के थ्रू हो, आप जैसे लोगों के थ्रू हो, हमारे रिलेटिव्स के थ्रू हो, हम कैंपेनियन जरूर चलाएंगे कि इस अस्पताल के अंदर लोग ना आएँ, और आएँ तो अपना ध्यान रखें भैया, वो आगे का रिजल्ट हमारे साथ हुआ कल आपके साथ भी हो सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप कह रहे हैं कि रोहतक पीजीआई में जब आप गए, चंडीगढ़ पीजीआई में जब आप गए तो डॉक्टर्स का कहना था कि जहां से ट्रांसप्लांट हुआ है वहीं से ये सारी समस्या जो है निकल कर सामने आई है, वही अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। तो इस चीज का क्या उन्होंने कुछ लिखित में आपको दिया है या फिर सिर्फ बोला है उनको? उस चीज को किस तरह से आप यहाँ पर साबित कर पाएंगे? मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ऐसा कोई भी डॉक्टर किसी के अगेंस्ट में रिटर्न में नहीं दे सकता एज पर लॉ, क्योंकि एक डॉक्टर रिस्पेक्ट करता है, पैसे का भी रिस्पेक्ट करता है। बट उन्होंने, और नोट एक डॉक्टर कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, एक HOD ने बोला कि ये जिसने ऑपरेट किया है वो हमें इस मेडिकल लाइन से लगने वाले नहीं है, कि किस तरह ऑपरेट किया है और इतने दिनों तक कैसे उन्होंने आपको अंधेरे में रखा। देखो, गलती हो सकती है, इनसे भी होगी, लेकिन ये टाइम पे बताते तो आज हमारा बच्चा हमारे बीच में होता। तो इस बात को आप साबित कैसे करेंगे सर? साबित तो देखिए अब आपके सामने है। साबित तो हम अपनी बात को अपने सामने रख रहे हैं कि हमारे बच्चे का 60 kg से वेट 25 kg तक आ गया। डॉक्टरों ने हमको बताया, अब आपके सामने है, हम बता रहे हैं कि हमारी डेड बॉडी का हालत देखो आप। एक बंदा होता है कि ठीक है कुछ हुआ, अब एक बार डेड बॉडी का हालत देखो कि इतना काला पड़ गया बॉडी का वेट, सिर्फ हड्डियाँ बची थी। और डॉक्टर कह रहे हैं आज से 10 दिन पहले कि मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ अभी भी, इन अकॉर्डिंग टू देम कि उस बॉडी के अंदर उस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बताओ कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, 60 kg से 25 kg पे आ जाएगा बॉडी का वेट जी। आप बताओ, 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट थी लड़के की, और अच्छा खासा स्वस्थ था वो लड़का। लगभग 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।